जैसा कि आप लोग पिछले दिनों से इस चीज़ को विटनेस हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ PHE एम्प्लॉयज़ है, इन्होंने जदोजहद शुरू की है कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि मुलाजिम आज तक जब भी सड़क पे आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने मुतालबात के हक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए, लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के कि मुलाजिम ये मुतालबा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करो, और महकमे में बैठे अफसरान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये शर्म का मुकाम है और लम्हे फिक्रिया है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, LG गवर्नमेंट के लिए। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1993, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था। जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ पे पार्शियली इसको इम्प्लीमेंट किया गया जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 बना, जब म्युनिसिपलिटी एक्ट बना 2000, वो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट थी। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया 370 5 अगस्त 2019 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए, एप्लीकेबल हो गए जम्मू कश्मीर में। इसके लिए हमें मुतालबा करने की क्या जरूरत थी? और इसके ऊपर इससे बड़ा अलमिया ये कि जम्मू डिवीजन में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया इन लेटर एंड स्पिरिट। क्या वजह है कश्मीर में PHE के अफसरान या दीगर अफसरान वो नहीं चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो? सरकार को ये देखना चाहिए। हालांकि इसमें न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जरूरत थी, न सरकार के किसी डायरेक्टिव्स की जरूरत थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट था। एब्रोगेशन के बाद ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें हुक्मनामे जारी किए, चाहे वो यहाँ की कैबिनेट थी LG साहब की, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, चाहे यहाँ के JD है, उन्होंने इस चीज को डायरेक्ट किया है कंसर्न अथॉरिटीज को, आप इसको इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। मगर अफसोस का मुकाम यह है आज मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर सड़क पे नहीं है। आज मुलाजिम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने नहीं करा है कि हमें रेगुलराइज करो या दूसरी चीजें करो, वो अलग हमारा एक मामला है। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की हमारे मुल्क का जो कानून है, जो हमारे मुल्क का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करो। और मुझे बताइए, अगर एब्रोगेशन के बाद हर एक कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, क्या वजह है कि जम्मू में 74th अमेंडमेंट लागू होता है और कश्मीर में नहीं होता है? क्या सरकार को इसमें गौर नहीं करना चाहिए? क्या अब मुलाजमीन सड़कों का रुख करेंगे इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करो? क्या मुलाजिम अब जदोजहद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट करो? क्या यहाँ अभी भी आर्टिकल 370 इन्वोग है PHE में? अगर ऐसा है तो हमें बताया जाए, वरना क्या वजह है कि सरकार खामोश तमाशाई बैठी है? वो नहीं देख रही है कि PHE के आला अफसरान इस अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या हम और कुछ चीज मांग रहे हैं? हम सिंपली आपसे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 74th, जिसको आपने जम्मू में लागू किया, आप कश्मीर में क्यों नहीं करते? ये अमेंडमेंट हुआ था एम्पावर करने के लिए जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपलिटीज है, ताकि लोगों को वो सहूलियत मिल सके, और अफसरान ही इसमें रुकावट बन रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर हो या कोई अफसर हो, वो तनख्वाह लेता है, वो ड्रॉ करता है अपना पावर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मजे की बात यह है, और मजाइका बात यह है कि वो बंदा जो तनख्वाह लेता है, जो कुर्सी को एंजॉय करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है इस प्रोविजन को। तो इस वक्त जो PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रोग्राम दिया है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का, हर एक फर्द, हर एक मुलाजिम जम्मू कश्मीर का इनके इस प्रोग्राम के साथ है। अगर सरकार ने, मैं आपकी वसातत से LG सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब सुनील शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए
इस असेंबली का वजूद बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इनके पास जो ओहदे हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इनके पास है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सब लेजिस्लेटर्स का फर्ज बनता है, वो चाहे अपोजिशन में हो चाहे वो इख्तिदार में हो, उनका फर्ज बनता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो रखवाली करे और उनके प्रोविजंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करके इसमें मुदाखलत करें, इंटरवीन करें और इस 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको इन लेटर एंड सेपरेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। वरना मजबूर होके हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हम वहां पे जाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि आप हमें बताइए कि कश्मीर में कानून आप आधा नाफिज करते हैं और आधा नहीं करते हैं। अगर एब्रोगेशन हुआ, क्या हम पूछ सकते हैं अपने चीफ इंजीनियर साहब से कि वो अभी भी 370 के पीछे खड़े हैं? क्या वो अभी भी एब्रोगेशन को नहीं मानते हैं या वो खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर मानते हैं? या तो सरकार हमें मुतमईन करे कि ये एक्ट कश्मीर के लिए नहीं है, उसके लिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऑर्डर निकाले, हम मुतालबा नहीं करेंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एप्लीकेबल है, तो क्या वजह है खाली कश्मीर प्रोविजन को इसके लिए महरूम रखा गया है? क्या वो नहीं चाहते कि लोगों को वो सहूलियत हो जो इसकी वजह से उनको मिलेगी? क्या वो नहीं चाहते कि एम्प्लॉयज को वो फैसिलिटी मिले जो इस अमेंडमेंट की वजह से मिले? आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से, बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो पर्सनल इंटरवीन करके ये देखे कि क्या वजह है, बल्कि यहाँ कमीशन बिठाया जाए, एक इंक्वायरी हो कि इस अमेंडमेंट को आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। और इससे बड़ा कि जो सबसे बड़ा सुतून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो है जुडिशरी। जुडिशरी ने भी इसमें इंटरवीन करके ऑर्डर दिया है। हमें समझ नहीं आती है कि अफसर इतने बड़े हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़े हो गए, वो जुडिशरी से भी बड़े हो गए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी बड़े हो गए, और उसके बाद में वो ऐसी थ्रेटनिंग देते हैं मुलाजमीन को, जो उन्होंने कल लेटर निकाली है चीफ इंजीनियर साहब ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं। क्या वो मुलाजिम को इस मुतालबे से रोक रहे हैं कि वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करो? क्या वो मुलाजमीन को पुरअमन एहतजाज से रोकता है क्योंकि वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? क्या इस वजह से वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी लेटर में कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? किस बात की कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई आपके खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि आपने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अगर आप इसी तरह से रहे, हम कोई भी कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन हम उन लोगों को सजा दिला के रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मुलाजमीन के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, और यहाँ पे एक ऐसी सियासत चलाते हैं कि जम्मू में एक कानून है, कश्मीर में दूसरा कानून है। तो मैं आपकी वसातत से सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये 74th अमेंडमेंट जो है, इसको इमीडिएटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे आप लोगों ने इसको जम्मू में इम्प्लीमेंट किया है। एक मिनट मैं इस पे, आपने बिल्कुल अच्छा, ये बात मैं यहाँ वाज़ेह तौर पे कहूंगा, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन, दिस इज अ मैटर ऑफ लॉ ऑफ लैंड। नेगोशिएशन वहां होती है जहां कोई गुंजाइश हो। कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में नेगोशिएट नहीं किया जाता है। नेगोशिएशन होती है, मैं 10 मुतालबे करूंगा, आप आज 4 मानेंगे, कल 5 मानेंगे, हम उसको कहते हैं जो हमारे पास राइट टू बार्गेन है। दिस इज नॉट द केस ऑफ नेगोशिएशन, दिस इज अ केस ऑफ लॉ ऑफ ए लैंड। ये यहाँ का कानून है इस जमीन का, इसको नाफिज करना, इसमें क्या नेगोशिएशन हो सकती है? क्या हम उनको ये कहें कि आधा करो आधा मत करो, या वो हमें कह सकते हैं कि इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे? इट्स अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ कम इट विल बिकम नेगोशिएबल? इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड है, इसको इम्प्लीमेंट करना। Then why are you come on the table to negotiate, talking or discuss on these issues? Yes, no, not negotiation on the implementation of the constitutional amendment. We have negotiated कि उन्होंने एक कमेटी बनाई, कोई कमेटी को बोलते हैं, देखिए, डिलेइंग टैक्टिक्स। हम उनको अप्राइज कर रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है, इसमें ना कमेटी की जरूरत है, ना इसमें कोई नेगोशिएशन